तो हेलो मेरे सभी प्यारे बच्चे, क्या हाल चाल आप सभी का? मस्त। चलिए, मैं लेके आया हूं आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछता है। क्लास 12 में पढ़ाई करते हैं या क्लास 10th में पढ़ाई करते हैं, 10th के लिए कम पूछता है लेकिन क्लास 12th के लिए बहुत अधिक प्रश्न पूछता है। साथ ही आप नीट, नर्सिंग, डी फार्मा, बी फार्मा, एएनएम, जीएनएम किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। क्योंकि डीएनए एक ऐसी चीज है जो इस टॉपिक से पेपर में भर भर के प्रश्न पूछता है और डीएनए से रिलेटेड हम 20 एमसीक्यू लेके आए हैं, यानी ऑल डीएनए कंप्लीट एमसीक्यू, ऑल डीएनए कंप्लीट एमसीक्यू लेके आए हैं, डीएनए से रिलेटेड 20 एमसीक्यू। तो आप देखिए कितने प्रश्न पहले आपको आते हैं, यही देखना है। फिर प्रश्नों को नोट करना है, फिर प्रश्नों को लर्न भी करना है, सीखना भी है कि हाँ कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। इससे आपको अनुमान लगेगा कि पेपर में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। चलिए तो हम लोग पहुंचते हैं, प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि प्रश्न क्या क्या है। पहला प्रश्न है कि डीएनए का पूरा नाम क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चे, डीएनए का पूरा नाम क्या है? पहली प्रश्न है, इतना इजी प्रश्न है कि डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड ये डीएनए का पूरा नाम है और डीएनए इसका शॉर्ट नाम है। डीएनए की संरचना किसने बताई थी? पहला प्रश्न है, डीएनए की संरचना किसने बताई थी? देखिए, डीएनए की संरचना दो वैज्ञानिक ने, वाटसन और क्रिक ने दिया था, लेकिन खोज किसी और ने किया था। उसका नाम है फ्रेडरिक मिशर, जो 1869 में खोजे थे और 1953 में डीएनए की संरचना के बारे में बताए थे वाटसन और क्रिक ने। कहा डीएनए की संरचना का आकार कैसा होता है। देखिए, डीएनए की संरचना का आकार कैसा होता है। देखिए, यहाँ पे डीएनए की संरचना है और डीएनए की संरचना का आकार डबल हेलिक्स मॉडल होता है। कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चे? डबल हेलिक्स मॉडल, यानी डीएनए की संरचना का आकार डबल हेलिक्स मॉडल होता है, जिसे कहा जाता है द्विकुंडलिकार, यानी डबल कुंडली में, यानी द्विकुंडलिकार होता है। इसी का खोज वाटसन और क्रिक ने किया था, डबल हेलिक्स मॉडल। कह डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, यानी जो डीएनए होता है उसमें कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, ग्लूकोज, सुक्रोज, राइबोज नहीं पाए जाते हैं, यानी डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है डीएनए में। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? डीऑक्सीराइबोज शर्करा। कोई पूछेगा कि डीएनए में कितनी नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं? डीएनए में कितने नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चे, डीएनए में 4 नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, जिसका नाम होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन इसके नाम होते हैं। यह आपस में जुड़े होते हैं, उसपे भी प्रश्न है। अभी देखिए, यानी डीएनए में कितने कुल नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं? तो डीएनए में कुल 4 नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कह रहा है डीएनए में पाई जाने वाली नाइट्रोजनी क्षार का नाम बताइए। अभी जस्ट लिखे हैं कि एडेनिन भी पाया जाता है, थाइमिन भी पाया जाता है, ग्वानिन भी पाया जाता है और साइटोसिन भी पाया जाता है, या डीएनए में पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे यू आ गया मेरे प्यारे बच्चे, यह आरएनए में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? आरएनए में। लेकिन यहाँ किसमें पाया जाता है? डीएनए में। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन यह सब किसमें पाए जाते हैं? तो डीएनए में। कहा है कि एडेनिन जो है वो किससे जुड़ा होता है? एडेनिन किससे जुड़ा होता है? देखिए, चारों जो पाए जाते हैं इसमें, यह चारों आपस में जुड़े होते हैं। तो एडेनिन हमेशा टी के साथ जुड़ा होता है, टी मतलब थाइमिन, टी मतलब थाइमिन, और जी हमेशा सी के साथ जुड़ा होता है, GCAT, ATGC, यानी ए हमेशा टी के साथ और जी हमेशा सी के साथ, यानी ग्वानिन, यानी वही बात, जी किसकी युग्मित होता है? यह सी की युग्मित होता है, यानी साइटोसिन। किसकी युग्मित होता है? यानी साइटोसिन। यानी आपके सामने प्रश्न मिला दो कि एडेनिन किसके साथ जुड़े होते हैं और जी किससे जुड़े होते हैं? तो एडेनिन थाइमिन से जुड़ा होता है और जी साइटोसिन से जुड़ा होता है। कह रहा है कि डीएनए ए और टी के बीच, जब ए और टी के बीच जुड़े होते हैं तो इसमें कितने हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं?
तो ए और डी के बीच 2 हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। कितने हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं? 2। तो मेरे प्यारे बच्चे इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी ए और सी के बीच 2 हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। कह रहा है डीएनए जी और सी के बीच कितने हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं? तो जी और सी के बीच मेरे प्यारे बच्चे 3 हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। कितने हाइड्रोजन बंध? यानी 3 हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। यह रहा क्वेश्चन नंबर 10। यानी 1 से लेकर 10 तक प्रश्नों को आपने देखा, आपने समझा। अब इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए। सबसे पहले आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। कह डीएनए का क्या काम है? व्हाट इज डीएनए का वर्क क्या है मेरे प्यारे बच्चे? तो देखिए डीएनए का काम यही है कि जब एक माँ के पेट में एक नन्हा सा प्यारा सा बच्चा डेवलपमेंट होता है तो मम्मी का 2 आंख है, इसको बताता कौन है? पहले बताइए ना, इसको बताता कौन है कि मम्मी का 2 आंख है? तो यह बताता है डीएनए। कौन बताता है? डीएनए। मम्मी कैसी है यह कौन बताता है? तो डीएनए। सांवली है कि गोरी है कि कैसे है यह बताता है डीएनए। कि मम्मी के हाथों में कितनी उंगलियां हैं तो यह बताता है डीएनए। कभी कभी आप देखे होंगे कि किसी व्यक्ति के हाथ में अभी तो नॉर्मली 5 उंगलियां है, लेकिन किसी के हाथ में क्या से और उंगली निकल जाती है या यहां से निकल जाती है, इसे छांगुर कहते हैं, यानी 6 उंगलियां होती हैं। तो जब छांगुर की बात आती है तो वह डीएनए की गड़बड़ी की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? डीएनए के गड़बड़ी की वजह से होता है। यानी डीएनए अगर सही रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जितनी उंगली मम्मी का उतनी उंगली बेटे का, जितनी उंगली पापा का उतनी उंगली बेटे का, जो वो आंख मम्मी का उतना ही आंख बेटे का, जो वो आंख पापा का उतना ही आंख बेटे का। यानी मम्मी पापा के लक्षणों को डीएनए कैरी करता है, इकट्ठा करता है, रख लेता है और उसको ले जाके दे देता है बच्चों को। किसको देता है? बच्चों को। तो मुख्य काम क्या है? अनुवांशिक जानकारी को संग्रहित करना। यानी डीएनए का मुख्य काम क्या है मेरे प्यारे बच्चे? अनुवांशिक जानकारियों को क्या करना? संग्रहित करना। यही डीएनए का मुख्य कार्य है। डीएनए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। क्या कह रहा है कि डीएनए मुख्यतः कोशिकाओं के किस भाग में पाया जाता है? कोशिकाओं के किस भाग में पाया जाता है? देखिए डीएनए मुख्यतः कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं, लेकिन पाने के लिए तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाई जाती है, लेकिन रियल आंसर आपका होगा केंद्रक में। डीएनए कहां पाया जाता है? केंद्रक में। यानी डीएनए कोशिका के मुख्य भाग जो होता है केंद्रक, इसी में पाया जाता है, जिसकी खोज 1869 में फ्रेडरिक मिशर ने किया था और बताया था इसे कि न्यूक्लिक है। डीएनए की खोज सबसे पहले कहां से की गई थी? तो डीएनए की खोज सबसे पहले इंसानों से की गई थी। किससे की गई थी मेरे प्यारे बच्चे? इंसानों से। यानी ये ऐसे इंसान थे जिनका नाम था फ्रेडरिक मिशर, उन्होंने ही डीएनए की खोज सबसे पहले किया था। कारण न्यूक्लियोटाइड डीएनए इकाई को कहते हैं। यानी डीएनए की किस इकाई को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं? देखिए शर्करा को भी कहते हैं, फास्फेटिक समूह को भी कहते हैं, नाइट्रोजनी क्षार को भी कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे टिक करेंगे उपयुक्त सभी, यानी सभी को कहा जाता है। डीएनए प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया किसमें होती है? देखिए डीएनए प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया एस अवस्था में होती है। किस अवस्था में होती है मेरे प्यारे बच्चे? एस अवस्था में होती है। यह क्वेश्चन नंबर 15 था कि एस अवस्था में होती है। चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सही बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16। कह रहा है कि डीएनए का आविष्कार किसे माना जाता है? आविष्कार किसे माना जाता है? देखिए रियल में डीएनए का आविष्कार तो 1869 में फ्रेडरिक मिशर नाम का एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही तो किया था, लेकिन यहां वैसा कोई ऑप्शन है नहीं। तो क्रिक भी थे, वाटसन थे, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, वाटसन और क्रिक, क्योंकि ये दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर 1953 में डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल दिए थे दोनों वैज्ञानिक मिलकर। यानी क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि डीएनए में कितने प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होते हैं? जी डीएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होते हैं। डीएनए में कितने प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होते हैं? 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होते हैं। और डीएनए किस प्रकार के अम्लों से बना है? तो डीएनए
डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्लों से मिलकर बना है। इन जो डीएनए है वह डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल से मिलकर बना है। हंसी और चेज, हंसी और चेज प्रयोग का संबंध किससे है मेरे प्यारे बच्चे? हंसी और चेज प्रयोग का संबंध डीएनए से है। किससे है? डीएनए से। फिर प्रश्न वही पूछ रहा है 20 नंबर का कि डीएनए का द्विकुंडली किसने खोजा था? अभी यहीं पे बताया आपको वाटसन और क्रिक ने, यानी डीएनए की द्विकुंडली वाटसन और क्रिक ने दिया था। अब टोटल प्रश्न कितने हो गए? 20। पूरे प्रश्न आपने देखा, प्रश्न के आंसर भी आपको मिल गया। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत ही मस्त लगा होगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि आने वाले समय में डीएनए क्या है, डीएनए से रिलेटेड जो लिखित प्रश्न होते हैं पेपर में पूछते हैं वो भी आपको मैं बताने वाला हूं। आरएनए क्या है, आरएनए से लिखित प्रश्नों को मैं पेपर में जो आता है उसे बताने वाला हूं। डीएनए के टाइप कितने होते हैं, डीएनए से जुड़ी और भी ऐसे प्रश्नों को, फिंगरप्रिंट डीएनए क्या है, इन सब चीजों को अभी आपके आने वाले वीडियो में हम लेके आने वाले हैं। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक शेयर और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करेंगे। और आप जरूर बताएंगे कि यह वीडियो आपको कैसा लगी और क्या आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, यह भी आप बताना जरूर बताएंगे कि आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। ओके, तो मेरे सही प्यारे बच्चे, आप लोगों को दिल से धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। मैं उम्मीद यही करूंगा कि आप लोग बहुत ही मेहनत कर रहे होंगे, बहुत लगन से पढ़ाई कर रहे होंगे। उम्मीद यही किया जा सकता है कि आप अधिक से अधिक अंक को स्कोर करें अपने बोर्ड एग्जाम में। धन्यवाद मेरे सभी प्यारे बच्चों को।